अगर आपकी हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अभी हुई है और आपको आज डिस्चार्ज मिला है, तो मैं आपको बताने वाला हूं 5 बहुत ही वैल्यूएबल बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए और 5 ऐसी चीज़ें जो आपको इंश्योर करनी चाहिए सो दैट आप अपने घर सेफली और कंफर्टेबली पहुंच सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पंकज वलेचा है और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। आइए जानते हैं क्या है वो 5 बातें। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट फॉरगेट टू टेक फ्लाइंग फिटनेस सर्टिफिकेट। यानी कि आपके डॉक्टर और आपका हॉस्पिटल आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जिस सर्टिफिकेट में ये लिखा जाता है कि आप फिट टू ट्रैवल हैं, चाहे आपने फ्लाइट लेनी हो चाहे आपने ट्रेन जर्नी करनी हो। और ये लेना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सर्टिफिकेट में हम ये भी मेंशन करते हैं कि आपके इंप्लांट्स मेटलिक हैं और वो मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट हो सकते हैं, उनको बीप कर सकते हैं, उनमें अलार्म बज सकता है। और इसी में हम ये भी लिखते हैं कि आपको एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे व्हील चेयर की हेल्प लग सकती है। खासतौर पे एयरपोर्ट्स बहुत लंबे होते हैं और कभी कभी चलने में हमें बहुत डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ता है, बहुत देर खड़े भी रहना पड़ता है। अगर आपको व्हील चेयर असिस्टेंस के लिए सर्टिफिकेट में लिखा गया है तो आपको प्रेफरेंशियल एंट्री भी मिलती है और आपको वेट भी कम करना पड़ता है और आपको असिस्टेंस भी मिलती है एयरपोर्ट पे। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 1, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट, अपना ट्रैवल फिटनेस सर्टिफिकेट और इम्प्लांट सर्टिफिकेट एक दिन पहले जरूर इंश्योर कर लें कि वो आपके पास है। नहीं तो एयरपोर्ट पे जाके आप स्टक हो सकते हैं और आपको ये मुश्किल हो सकती है, आप अपनी फ्लाइट मिस कर सकते हैं। इसी के रेफरेंस में है हमारा पॉइंट नंबर 2, आपके पास अपने डॉक्टर की टीम के और हॉस्पिटल के इंपॉर्टेंट लोगों के नंबर्स होने चाहिए ताकि कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम या सिचुएशन आए तो आप उनसे गाइडेंस ले सकें। ये लोग आपको काफी मदद कर सकते हैं बिकॉज ये डेली बेसिस पे पेशेंट्स को डिस्चार्ज में हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी क्वेरीज ले रहे होते हैं और उनको बता रहे होते हैं कि उनको क्या क्या चीजें अपने साथ लेनी चाहिए। अपनी चेक लिस्ट में ये सब लोग चेक करते हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होने बड़े जरूरी हैं। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा पॉइंट नंबर 3 कि कैरी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जो है वो है वॉकर और चेयर कमोड। क्योंकि अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो आपको वॉकर की जरूरत होगी रेलवे स्टेशन पर, आपको चेयर कमोड की जरूरत होगी अगर आपकी जर्नी बहुत लंबी है तो जब आप टॉयलेट जाएंगे तो आपको चेयर कमोड यूज करना पड़ेगा बिकॉज इट विल मेक इट वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। ये स्पेशली वैलिड है उन लोगों के लिए जो दूसरी स्टेट से हमारे पास सर्जरी कराने आते हैं और बाय ट्रेन जर्नी करके आते हैं। पॉइंट नंबर 4, वेन यू आर बुकिंग योर फ्लाइट और ट्रेन टिकट, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है कि अपनी फ्लाइट में ऐसी सीट लें आप जहां पर लेग रूम ज्यादा हो। यू कैन रिक्वेस्ट द एयरलाइंस कि मेरी सर्जरी हुई है और मुझे ज्यादा लेग रूम की जरूरत है, और उसके लिए आप अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जो हम आपको इशू करते हैं। ऐसे ही जब आप ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको लोअर बर्थ इशू कराना है ताकि आप आराम से उठ सकें, बैठ सकें और आप कंफर्टेबल रहें। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि इन ट्रैवल्स के दौरान आपके पैरों के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, आपके एंकल में स्वेलिंग आ सकती है, इसलिए हम सब पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आपको स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए, बिलो नी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। ये एक टाइट तरह की जुराब होती है जो कि आपके पैरों में स्वेलिंग आने से रोकती है। और अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाइट पे जाने की वजह से आपके पैरों के अंदर स्वेलिंग आ सकती है और उस स्वेलिंग का ध्यान रखने के लिए स्टॉकिंग्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर टू हैव योर स्टॉकिंग्स विद यू ए डे बिफोर योर डिस्चार्ज। एक दिन पहले आ जानी चाहिए। हम लोग रेगुलरली पेशेंट्स को बताते हैं, बट अगर आपको नहीं बताया गया है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और बिलो नी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एक दिन पहले ट्राई करके, पहन के, मंगवा के रख सकते हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 5 विच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अपनी पेन मेडिसिन को खाना नहीं भूलेंगे आप। आपको जाने से पहले, हॉस्पिटल से निकलने से पहले अपनी एक पेन टैबलेट ले लेनी चाहिए ताकि जब तक आप एयरपोर्ट पहुंचे या ट्रेन स्टेशन पहुंचे तो आपकी बॉडी के अंदर पेन मेडिकेशन का असर आ चुका हो और आप अनकंफर्टेबल नहीं हो जाएं ड्यूरिंग द ट्रैवल। क्योंकि कभी कभी हमें लंबे समय के लिए बैठना पड़ता है, कभी फ्लाइट लेट होती है, कभी ट्रेन लेट होती है। और साथ ही साथ जब दूसरी टैबलेट लेने का टाइम आता है ड्यूरिंग योर ट्रैवल, डू नॉट फॉरगेट टू टेक दैट ऑल्सो। सो ये 5 बड़ी सिंपल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है जब आप सर्जरी करा के अपने घर वापस जा रहे हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपने एक्सपीरियंस किया है जो हमने मिस किया है इस वीडियो में, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो और सब लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। एंड आई होप इस वीडियो से आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। एंड फॉर मोर सच वीडियोस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपकी, ओह क्या टाइमिंग थी, सबसे लाउड हॉर्न था अब तक का ये।